यार ये इतनी मेहनत लगती है, इतनी जो हाँ, कभी उसको कुछ हो रहा है, कभी इधर कुछ हो रहा है, तो तो छोटा चलता सा रहता ब्रेक हो गया, मेरा भांजा आ गया था विनीत, और बाद में सोल्जर की बातें चालू थी कि एनडीए पढ़ाई है। हाँ, करना है ऑल। तो अभी उसके बाद स्टडीज। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैं मुंबई से लद्दाख के लिए निकल पड़ा था, तो मैं डायरेक्ट हाँ बीच वाली जर्नी नहीं बताता हूँ, सीधा दिल्ली पहुंचा। उसके बाद हम लोग ने क्या स्टार्ट किया और क्या थिंकिंग तभी आ रही थी, क्योंकि तभी हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी ना। तो ये बात है। हम्म, तो पहले बता दूं कि मुंबई से जैसे ही मैं निकला था सुबह, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी रहेगी तो कंटिन्यू बारिश था, जबरदस्त बारिश। सुबह के 6 बजे मतलब निकला था घर से, तब से ही बारिश। तो धानु पहुंचा, हाँ तब तक बारिश बड़ौदा में होल्ड किया तो नॉर्मल वेदर था। देन बाद में राजस्थान उदयपुर पहुंचा, तभी बारिश नहीं मिली। बट राजस्थान से जैसे ही मैं उदयपुर स्पेशल निकला, जयपुर तक कंटिन्यू 400 किलोमीटर तक बारिश थी और मैं कंटिन्यू भीगा था। आप लोग व्लॉग देखोगे तो पता चलेगा, हालत खराब हो गई थी। मतलब स्टार्टिंग के 2 दिनों में ही हालत खराब हो गई थी। मतलब थके नहीं थे, बट बारिश की वजह से डर लग रहा था कि जो गैजेट्स लेके जा रहे या मैं बीमार ना हो जाऊं, जिसकी वजह से मुझे लद्दाख जाना है, वो प्लान कैंसिल ना हो। ये सब ध्यान देना पड़ता है। मेन तो गैजेट्स का भी था, क्योंकि हम लोग ब्लॉगर है तो हमारे हाँ, डीएसएलआर, गैजेट्स का। गोप्रो, लैपटॉप, ड्रोन खराब ना हो जाए, देना हमारी तबीयत खराब ना हो जाए, यही डर था। बाकी तो भिग के जा सकते, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं थी, जैसे मैं गया भी। फिर हम लोग जयपुर में होल्ड किया और नेक्स्ट डे सीधा दिल्ली पहुंचे। रात को सनी से मिले, मुलाकात की, खाना पीना खाया, पार्टियां की। देन नेक्स्ट डे हम लोग का प्रिपरेशन चालू था, क्योंकि सनी का जो भी प्रिपरेशन करना रहता है घर पे, गाड़ी का प्रिपरेशन, मेरी गाड़ी को भी चेकअप करना था। तो हम लोग करोल बाग बोलते हैं ना दिल्ली का, करोल बाग गए, करोल बाग। देन वहां पे विजिट किया। राइडिंग गेयर वो जो मैंने लिए थे वाटर प्रूफ वाले, वो सब मैंने खरीदे। देन तो छोटा मोटा सामान था जो गाड़ी हाँ, के लिए और अपने हेलमेट का लिए था, लेना था ये। नियॉन कलर का जैकेट था, ऐसा सब कुछ जो भी चाहिए था। और बाइक टेस्टिंग करनी थी, वो सब हम लोग ने किया। देन नेक्स्ट रात को सोए भी नहीं, बड़ी मुश्किल से 2 घंटा सोए थे। भाई जिस दिन पहले दिन ये जो दिल्ली में आया था, तब हम 2 बजे तक बातें करते रहे थे। हाँ उसके बाद जो अगले दिन हम जब जाना था, ये मेरे घर पे आ गया था, तो तब भी हम 2 बजे तक ऐसे बैठे रहे, बातचीत कर रहे, एक्साइटमेंट इतनी थी। हाँ। और साथ मैंने अपने हेलमेट के अंदर ऊपर ओ, हॉर्न्स भी जोड़े थे। हाँ वो क्या है, तो बहुत सारी एक्साइटमेंट इतनी थी कि भैया कि बहुत हमारे ना बहुत टाइम से देखते हुए आए थे। यार एक्साइटमेंट इतनी थी कि नहीं हो पाया, मुश्किल से 2 घंटे सो पाया, उसमें से मैं भी नहीं सोया था, मैं तो हाँ पूरी रात जाग रहा था। मगर मैंने इनको बोला था कि भाई तुम लोग सो जाओ, क्योंकि मैं लास्ट जब ये दिल्ली में आया था तब मैं अपनी जॉब से होके आया था इसके पास। वो मेरा लास्ट डे था उस वक्त उस कंपनी में। देन मेरे को आदत थी, और फिर उसी वक्त मैं घर पे आके मैंने एडिटिंग भी करी। फिर दोबारा दिन में जागता रहा, फिर दिन में इसके साथ कम करोल बाग गए, चेकअप वेकअप करवाया। और फिर उसी दिन ये हमारे रात को आ गए घर पे। और हमने बोला भाई हम पहले जाते सुबह, जिस दिन हम मतलब करोल बाग भी थे, उसी दिन हम सोचे थे शाम को रात को निकल जाते हैं। बट टाइम ज्यादा हो गया, मार्केट में नहीं जा पाए, तो मैंने कहा 2 बजे तक निकलते। वो 2 बजे करते करते भी हमारे को 4 बज गए। तो ऐसा टाइम ना शेड्यूल ऊपर नीचे होता रहता है जर्नी के अंदर, और जर्नी के अंदर आपको ऐसे कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम मिलती रहेंगी। तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होके रहना। और हाँ, जैसे कि अगर रात की राइडिंग की बात चल रही है, तो मैं आपको कुछ ऐसी जैकेट सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास राइडिंग गेयर्स नहीं है। तो रात को आप ये जैकेट पहनोगे ना, तो आपको क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होता है कि आप जैसे कि अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो, अब दिल्ली से हम जीटी करनाल रोड जाते हैं हाईवे पे, तो अंधेरा रहता है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का रोड का काम भी चल रहा है। तो कोई पीछे से या आगे से आपको कोई गाड़ी की लाइट लगती है, तो वो बिल्कुल मतलब चमकेगी, तो उसमें पता लग जाएगा कोई विजिबल है, कोई जा रहा है। ये आपको मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप गेयर्स नहीं पहनते, राइडिंग गेयर्स नहीं पहनते। तो आप रात को बस जैसे हम लोग 4 बजे निकले थे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि सनी राइडर भी है और दिल्ली का भी है, तो हम लोग को दिल्ली से एग्जिट लेने को आसानी हो गई थी। और स्पेशली रात को निकले थे इसके लिए। फर्स्ट जैसे मैंने बताया, सनी को रास्ते मालूम थे। सेकंड, खाली रास्ता था। और थर्ड, जैसे सनी ने बोला,
थोड़ा अट्रैक्शन वाला आपको कुछ पहनना पड़ता है जिससे पता चले हमारा राइडर जा रहा है। जैसे सनी ने बोला हेलमेट पे उसने हॉन्क लगाए थे, ये था। मैंने जैसे राइडिंग गेयर थे, मेरा हेलमेट अलग था, तो हम लोग को रिकग्नाइज होता था ये सन्नी है, ये शीरीष है। तो ये कभी भी याद रखना। बट वहां पे अभी बताता हूँ, जैसे करनाल का नाम लिया, एग्जिट लिया, रात हो चुकी थी, तो मैंने मेरी गाड़ी का जो हाई बीम था वो स्टार्ट रखा था, उसकी वजह से कंटिन्यू 1-2 घंटा चालू रखते ना तो बैटरी लो होने की, अपनी स्कूटर की बैटरी लो होने की वजह से मेरी गाड़ी एक बार बंद हो गई थी। तो मैं आगे पहुंच गया। हाँ, और तभी समझो ना 5 या 5:30 बजे थे, तभी ऐसा लगा कि यार दिल्ली में कल ही तो चेकअप करा है उसकी, और ये गाड़ी अब भी मतलब दिल्ली से जैसे एग्जिट मारा करनाल रोड पे खराब हो गई गाड़ी। तो हम लोग सोचने लगे यार अभी कैसे होगा। बट जैसी गाड़ी बंद की, 2 मिनट तक ध्यान दिया, ठंडी की गाड़ी, देन 2 मिनट के बाद तुरंत चालू की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये कभी भी याद रखना कि हाई बीम जब भी लगाते हो तो गाड़ी बंद मत करना, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। और डरने वाली बात नहीं है, वो बैटरी थोड़ी लो हो जाती है, इसके लिए सब बंद कर दो, गाड़ी को ठंडी करो और स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ ये हादसा हुआ था। मैंने इसको तभी फोन कर दिया, मैंने कहा भाई उसकी जो हाई बीम वाला बटन है बंद करके फिर 2 मिनट रोक के स्टार्ट कर दियो, हो जाएगी गाड़ी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। देन फिर हम लोग चल पड़े रास्ते पे। खाली इतना जैसे बताया कि 2 दिन से सोए नहीं थे प्रॉपर, तो नींद आना स्टार्ट हो गई थी 6-7 बजे। तो हम लोग ने एक ढाबे पे गए और होल्ड लिया थोड़ा, ढाबे पे रुक के हमने सो गए थे। फिर हम आगे 1-1.5 घंटा नींद नैप ली और फिर चल, और बाद में कंटिन्यू हम लोग ने पठानकोट, यानी टोटल दिल्ली से पठानकोट 520 या 540 किलोमीटर, 525 के नियर बाय कंटिन्यू गाड़ी चलाई। बाद में हॉल्ट नहीं लिया। खाना भी हम लोग ने मतलब बोलते ना रास्ते पे, जैसे सन्नी की मम्मी ने आलू के पराठे दिए थे, दादी ने भी दिए थे, मैंने वीडियो में बताया भी, वो आलू के पराठे रास्ते पे ही खाए। और हम लोग व्लॉगिंग, फोटोशूट, वीडियो शूट, गन्ने का जूस पीते चलते चले। और वहां पे राइडर लोग भी मिले थे बीच में। तो कैसा रहता है कि जब आप चल पड़ते हो अट्रैक्शन वाले कपड़े पहन के, और MH गाड़ी थी, दिल्ली की गाड़ी थी, तो जैसे ही पंजाब में घुसे हम लोग तो कई लोग पूछते थे भाई कहाँ जा रहे हो, तो जैसे ही बताते थे लद्दाख जा रहे, तो सब शॉक हो जाते थे कि ये स्कूटर लेके जा रहे हो आप, ये स्कूटर लेके, ऐसा लोग पॉइंट आउट करते थे। 109 सीसी सबसे कम सीसी मेरे पास ही थी। हाँ। तो चैलेंजेस भी मेरे साथ ज्यादा होने वाले थे, मुझे पता था। तो मतलब जो लोग ने देखा तो पहले तो बोले कि यार एक तो मुंबई से कोई आया हो, एक दिल्ली से, और ये छोटी सी गाड़ी लेके तुम लोग वहां जा रहे हो। तो बोलते बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, कि हम लोग का सपना रहता है, हम लोग कर नहीं पाते, आप करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे सपोर्ट किया। आगे भी बताएंगे, लद्दाख में भी बहुत लोगों ने किया था। बट यहाँ से ये जो जर्नी की शुरुआत हुई है, और हमारी पूरी जर्नी की अभी बात करूँ तो हमारी गाड़ी में टायर पंचर नहीं हुआ था, बट हमारे साथ एक एक्सपल्स थी, वो गाड़ी का 2 बार टायर पंचर हुआ था। तो उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं। हमारे स्कूटर का ट्यूबलेस टायर था, तो जिसमें अगर पंचर भी हो जाए तो हम लोग ने ना एयर भरने के लिए मैन्युअली वाला पंप लिया हुआ था, तो हवा भरा लो, 50 से 100 किलोमीटर चलाओ। बट एक्सपल्स की गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ था। बता सन्नी। ये मैं बताता हूँ। तो पंचर किट क्या होती है ना, बेसिकली मेरे को इस चीज की नॉलेज है। हमने जब बात करते थे ना, तो मेरे को मैकेनिकल थिंग्स की, मैकेनिकल चीजों की नॉलेज थी, गाड़ी की कैसे ठीक होती है, क्या अगर गलती हो जाए, खराबी हो जाए, तो वो मैंने इसको बता रखी थी सीरीज को। मैंने कहा उसकी टेंशन मतलब गाड़ियों की टेंशन मेरी है, वो मेरे को पता कैसे ठीक होती है। तो और कुछ टाइम जाने से पहले ही मैंने पंचर किट और टूल किट भी मंगवा के अपने पास रखी हुई थी, अमेजोन से ही मंगवा ली थी मैंने। बट जब एक्सपल्स का पंचर हुआ, वो भाई बहुत लाइक वहां पे ना इसके कारीगर ही नहीं है, जो मैकेनिक होते हैं ना वो मिलते ही नहीं है इन गाड़ियों के। जो अब आजकल जो न्यू गाड़ी आ रही है, क्यों यार, पहली बात उनको लगता है कि यार बहुत महंगी बड़ी गाड़ी है, कोई मिथ उनके दिमाग में बना हुआ है। नॉर्मल 200 सीसी की बाइक है, तो इसमें बड़ा खर्च नहीं है। पर वो आज जो पुराने कारीगर है वो कहते हैं भाई इसका टायर निकलवा के लाओ और पंचर हम निकाल देंगे, टायर किसी और से निकलवाओ। तो उस गाड़ी को कैसे हमने मैनेज करा, फट्टे की लग करके फट्टे पे उसको गाड़ी को टिका के रखा था। उससे भी बड़ी बात कि पूरी लोडेड गाड़ी थी, उसको निकालो, फिर उसके बाद वो टायर किसी और के पास, पंचर कोई और करेगा,
वो भागम दौड़ी करनी पड़ रही थी ढूंढ ढूंढ के। तो बंदे लग गए थे खाली उसको संभालने के लिए, टेढ़ा करने के लिए, और एक बंदा नीचे टायर निकाल रहा था, तो उसको टायर निकाल के दूसरे को दिया, उसके अंदर पंचर लगवाया, और अगले दिन भी यही हमारे साथ हाल हुआ पठानकोट के अंदर ही, फिर दोबारा हमने पंचर लगवाए। और इस बीच में बता दें कि जैसे सनी, मैं और एक्सपल्स की बात करें तो हम लोग 200 मीटर की दूरी पे ही गाड़ी चला देते। अगर हमको कांच के अंदर या फिर जैसे मेरे आगे सनी है अगर ना दिखाई दे तो हम लोग रुक जाते थे, 5 मिनट तक होल्ड करते थे। अगर कोई नहीं आया तो कॉल करते थे और पूछते थे कि भाई क्या हो गया, तो जिससे हमको पता चले कि उसने होल्ड क्यों लिया, आया क्यों नहीं। तो इसी तरह हम लोग को पता चला कि एक्सपल्स की गाड़ी का टायर पंचर हुआ, वरना सनी और मैं आगे ही थे। हाँ, और एक हमारे पास, मैंने ना उसको एक चीज बताई थी कि गूगल के अंदर ना हम अपनी लोकेशन कैसे शेयर करते हैं, गूगल मैप्स के अंदर। शायद इसने अपनी वीडियोस में बता रखा है, मैं भी आपको किसी वीडियोस में बता दूंगा वो कैसे शेयर करते हैं। वो बहुत जरूरी है, वो आप अपने फैमिली के साथ भी कर सकते हो, ताकि अगर आप कहीं पे फंसते भी हो तो वो आपकी लोकेशन ट्रैक रहेगी फोन के अंदर, जिसको एक्सेस देते हो। और मैंने, हम दोनों ने एक्सेस दे रखा था। और जैसे अभी मोबाइल की बात आई तो बता दूं कि कभी भी आपका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए गाड़ी में, बिकॉज आप इतनी लंबी जर्नी करते हो, रात को होटल में रुकते हो और मोबाइल चार्ज नहीं किया तो आप किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, गूगल पे से पैसे किसी को दे नहीं पाओगे, लोकेशन कहाँ जाना है उसका भी कुछ ओपन नहीं कर पाओगे। तो ये याद रखना, कभी भी चार्जिंग पॉइंट लेना। और अभी बात करूँ रास्ते की, तो जैसे ही दिल्ली का स्टार्टिंग का 1 घंटा सनी ने एग्जिट करवा दिया, उसके बाद तो सीधा रास्ता था और सुबह सुबह हो चुकी थी, और बाद में धीरे 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 ठंड भी बढ़ने लग गई थी। तो जो गाड़ी चलाने की मजा आई है ना, क्या बताओ, बहुत मतलब वो एक्सपीरियंस बयान भी नहीं कर सकते। यमुनानगर आता है, चंडीगढ़ आता है, अंबाला आता है, जो मैं खाली मूवियों में दिखता था या फिर दिल्ली के व्लॉगर जाके राइड करते थे, वहां पे मैंने खुद गाड़ियां चलाई तो जो मुझे फील होता था वो बहुत मजा आ रहा था कि यार मतलब जंगलों के बीच में से गाड़ियां जा रही है। फिर वहां के जो मतलब मैंने पठानकोट में सोचा भी नहीं था कि मॉल रहेंगे, वहां पे मॉल थे, तो वो एक एक्सपीरियंस सही था। दिन चंडीगढ़ से बाईपास जा रहे थे, जो फ्लाईओवर्स थे उसके नीचे बड़ी बड़ी होटलें थी, वो देखने का मजा ही कुछ अलग था, जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। व्लॉग में भी कैसे पूरे नहीं बता सकते, वरना व्लॉग बहुत बड़ा बन जाता है, तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बनाया। बट आप देखोगे तो मैंने वो सोचा ही नहीं था कि वहां पे ऐसा कुछ हो सकता है, और वो सब कुछ हुआ। तेरा क्या एक्सपीरियंस था उस रास्ते का? उस रास्ते का मैं बताता हूँ। देखो, चंडीगढ़ तक तो मैं गया हूँ, ठीक है, जलंधर, लुधियाना, मैं उस तरफ में जाता ही रहता हूँ। कहीं हमारे को दिल्ली से कहीं से भी ऊपर पहाड़ों में जाना है तो ये एक हमारा रास्ता तो बंद है। बट जब पठानकोट की जब एंट्री करते हैं तो वो एंट्री का वाला जो रास्ता था ना, धीरे धीरे जैसे हम ऐसे स्लाइडली ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ों के अंदर, जंगल से जा रहे हैं, कर्व्स जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ही मतलब एक बेहतरीन थे। और वो जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमारे भाई इतना अच्छा लगा कि, और जो आप पहले कभी किसी वीडियोस में देखा करते हुए किसी और यूट्यूबर्स की, कि बहुत रास्ता खराब बताते हैं, ये होता है वो होता है। और हाँ, इससे रिलेटेड हम आपको और भी सच्चाई बताऊंगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कितना कुछ ओवर सैचुरेट करके बता रखा है। वो बाद में बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। लेकिन जो दिल्ली से पठानकोट का रास्ता था ना, हमने वो बस एक बार हमने वो नैप जो ली, उसके बाद जो हमारे अंदर बूस्ट अप हो गए। ओहो, जा रही रास्ते इतने अच्छे थे और कोई गड्ढे नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी बढ़िया सड़क थी। ये तो भाई मुंबई वाला ही, इसको तो ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी सड़क थी। और जैसे ही हम लोग ने पठानकोट का राइट टर्न मारा था, एक जाता है अमृतसर की तरफ, एक जाता है पठानकोट की तरफ, वहां पे एक जम्मू वाले बंदे मिले थे पैशन गाड़ी लेके। उन्होंने हमको स्पेशली रोका, बातचीत की और बोला कुछ भी हेल्प चाहिए जम्मू में तो मुझे बोलना, रहने से लेके खाना पीना सब कुछ, क्योंकि हम लोग का भी ड्रीम राइड रहता है। हम लोग यहाँ से जम्मू जाते तो हमको मालूम है कि कितनी तकलीफ होती है, और आप लोग मतलब कहाँ से लद्दाख जा रहे हो और वो सब करने वाले हो। तो उसने हेड्स ऑफ, और देन फोटो वोटो खींचे थे और फोन नंबर एक्सचेंज किया, और बोला आधी रात को भी फोन करना हेल्प करने के लिए। और इससे रिलेटेड एक और बात बताता हूँ। जब ये हमारा रूट डिसाइड हो रहा था ना, दो रूट है लद्दाख को कवर अप करने के लिए। एक तो आप दिल्ली से या तो आप पठानकोट वाले से चले जाओ, या तक दिल्ली से आप मनाली वाले रास्ते पे चले जाओ। बहुत लोगों ने हमारा बोला मनाली वाले से जाओ,
जो मतलब आपका खतरा कम रहेगा, उस पे ड्रिलिंग वाला ज्यादा है। बट वहां से क्या है कि आप जल्दी से कवर अप कर लोगे चढ़ाई के वक्त, और ढलान के लिए मतलब जैसे डाउन स्लोप पे आपको वो मुश्किल हो जाएगा। बट मैंने कहा नहीं, और यहाँ पे और जो था आपका पठानकोट वाला रास्ता, कह रही यहाँ पे ना आपको सीधा एक एलिवेटेड मिल जाएगा। आप मतलब नॉर्मल लेवल से एक वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे, आपकी सांस में दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, मेडिकल कंडीशन खराब हो जाएगी। ये सब ना सब के लोगों के ना माइथोलॉजी जो मिथ बोलते हैं ना, वो बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके साथ जैसे जो होनी है वो तो चलो यार कहीं पे भी हो जाएगी, वो अलग पार्ट है। आपको जो सा सूट कर रहा है या आपका जो उनसे मर्जी है, आप उसी रूट से जाओ। आपका जो दिल कहता है वो करो। पहली बात, जो दिल करे वही करो, किसी की सुनो मत। कुछ अच्छी चीज बता रहा है, सुनो समझो, लेकिन एंड ऑफ द डे करना वही है जो आपका दिल करे। बट समझदारी से, चूज वाइजली जो भी आपको स्टेप उठाने हैं। तो इस चीज की ना हमने पहले से हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जो हम बोलते हैं, वो कर चुके थे, क्या करना है क्या नहीं। इसलिए मैंने पहले ही बोल रखा था भाई जाएंगे तो यहाँ से, और आते वक्त मनाली इसलिए भी रखा था क्योंकि हम आराम से रुक सकेंगे, मजे कर सकेंगे। एक जो हमने लद्दाख को जीत चुके होंगे राइड करके, वहां पे हम जश्न कर सकते एक पार्टी, इसलिए हमने वो करा। और पठानकोट पहुंचने से पहले एक तो अंधेरा तो हो ही गया था और रेलवे की पटरी बाजू में थी, एक हॉल्ट लिया था मालूम है हम लोग ने। वो जो जगह थी और वो ऐसा क्या बोलते, मैं तो मालूम भी नहीं, वो कैसे ऐसे पानी निकालने वाला कुछ पंप था ना, वो लिटरली बताओ जैसे कोई रोमांटिक मूवी रहती है और वैसे सीन लग रहे थे कि रेलवे की पटरी बाजू में है। अभी आगे जाएंगे तो मतलब जम्मू कश्मीर बॉर्डर आने वाली है, क्रॉस करने वाली है, यहाँ पे मॉल लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं। हम लोग ने हॉल्ट लिया है, हमको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, और पीछे तो हम लोग रास्ता छोड़ के ही आ चुके थे। तो रोमांटिक मूवी जो देखते रहेंगे तो कैसा सिनारियो था, वैसा सिनारियो हमारे साथ वहां पे महसूस हो रहा था। हाँ, ये तो है। और पठानकोट एक पंजाब की ऐसी जगह है जो कि पंजाब का अगर हम वेदर देखें तो वो बहुत गर्मी वाला रहता है, लेकिन पठानकोट में क्या है कि वो पहाड़ पे ही बसा हुआ है, पठान पंजाब में ही आता है, तो बिल्कुल ठंडा ठंडा इलाका था। तो हमारे को अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि इतनी गर्मी हम झेल के आ रहे थे। देन फिर हम लोग पठानकोट रात को रुक गए और वहाँ पे जो मंडी रहती है वहाँ पे खाना खाए थे। और जहाँ पे भी हम लोग जाते पहचान बनी जाती थी, और लोग पूछते थे कहाँ से आए, क्योंकि मेरी लैंग्वेज से लोगों को पता चल जाता है ये मुंबई का है, और सन्नी को देख के पता चल रहा है पंजाब से या दिल्ली का कहीं का रहेगा, तो कम्युनिकेशन हो जाती थी लोगों से। देन वो लोग भी हेल्प करते थे खाने पीने से लेके कहीं पे घूमने जाने तक। सजेस्ट भी कर रहे थे मनी महेश जाओ, ब्रह्मपुर जाओ। तो बहुत लोगों ने मतलब एक शिव भगवान का जगह है, स्थान है जहाँ पे शिव भगवान के लिए लोग मतलब वर्शिप करने के लिए जाते हैं, पूजा के लिए। तो वो वहां पे भी जाएंगे, लेकिन उस वक्त क्या था कि वो हिमाचल में पड़ता है ब्रह्मपुर। तो उस वक्त हम गए थे सिर्फ लद्दाख के मेन रीजन से, तो उस वक्त हमने नहीं कवर अप करा था। बट हाँ, लोग फ्रेंडली नेचर के थे, अच्छे अच्छे स्वभाव के बात कर रहे थे। और हमने इस वीडियोस में दिखाया कि हम बजट ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं। बजट ट्रेवलिंग के अंदर भी आपको ये नहीं कि सिर्फ सस्ते सस्ता से चीजें दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग्जरी लाइफ भी दिखाई, जैसे कि जो होटल्स में रुक रहे थे वो ऐसा कोई खराब नहीं थे, ठीक है। हाँ, अगर लद्दाख के अंदर बात करें तो वो उसकी कंडीशंस अलग रहती हैं। बट हाँ, अगर आप जैसे कि हम श्रीनगर में गए तो हाउस बोट के अंदर रुके थे, ये लग्जरी में ही आती है। तो फिर पठानकोट की जर्नी हम लोग की सुबह सुबह जैसे बताया, एक्सपल्स का टायर पंचर हो चुका था, और जो पंचर बनाने वाले भाई साहब थे उनसे फोटोग्राफी की, उनसे अच्छी तरह बात की। तो उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं पे भी जाओ ट्रैवल करते हो और कोई आपकी हेल्प करता है तो उसको अप्रिशिएट दिया करो, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है। जैसे बोलते ना कि आपकी तारीफ करोगे तो अच्छा लगता है, तो कोई आपको स्माइल भी दे देना, तो उसकी स्माइल अच्छी हो या ना हो, बट बोल दो कि यार आप हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, तो देखना उसके चेहरे पे कुछ अलग ही नूर रहेगा और वो आपको रिस्पेक्ट कैसे करेगा। तो वैसे हम लोग सबके साथ करते करते आगे बढ़े। जम्मू बॉर्डर क्रॉस की, जम्मू बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ढाबे पे खाना खाया, वहां पे भी सेम जैसे अभी बताया पठानकोट में हुआ था वैसे ही सेम हुआ, यानी रिपीट नहीं करेंगे। बट आगे गए हम लोग और एक ब्रिज आया, उस ब्रिज पे बड़ा सा बोर्ड रहता है कि यहां से आप जा सकते हो श्रीनगर के लिए, और यहां से जा सकते हो वैष्णो देवी के लिए, कटरा या ये। तो वहां पे मैं फोटोग्राफी करने वाला था, बिकॉज इतनी दूर गए तो फोटोग्राफी करनी है। तो सनी और मैं रुक गए,
और हमारे साथ जो एक्सप्रेस वाले भाई थे वो थोड़े आगे चले गए थे। बट उतनी देर में हम लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और सामने से पुलिस वाले भाई साहब आते हैं। तो हम तो हमारी फोटोग्राफी कर रहे तो हमको नहीं मालूम, अचानक आके बोलते आपका लाइसेंस दो। तो मैं बोला सर जी क्या हो गया, और सनी और मेरे सब सेम ही वर्ड थे कि क्या हो गया सर जी। तो बोलते कोई बात नहीं, खाली लाइसेंस दिखा दो। तो हम लोग ने बोला कोई बात नहीं सर, ले लो लाइसेंस लिया। फिर वो चले गए अपने जो चौकी रहती है वहां पे। फिर हम लोग की फोटोग्राफी खत्म हुई और फिर हम लोग वहां पे गए। अपनी फोटोग्राफी करा के गए। फोटोग्राफी तो हम लोग करके गए, वो लोग भी सोच रहे कि कैसे लोग हैं कि फोटोग्राफी नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस वालों ने ले रखे हमारा लाइसेंस, हमने कहा ले जाओ फिर। तो उसमें पता लगा कि वो किस लिए रोका था, पर तब भी हम भाई ऐसे फोटो की यार वीडियो बनाते, रील बनाते। तो फिर पुलिस वाले के पास पहुंचे तो वो कहता आप स्टंटबाजी कर रहे हो। मैं यार 70 किलो का तो मैंने सैडल बैग डाल रखे हैं, ठीक है, ऊपर से उसके अंदर मॉडिफिकेशन इतनी हो रखी है, काम हो रखा है, और हम राइडिंग जैकेट के अंदर थे, राइडिंग गेयर्स के अंदर थे। मैं कहा हम सर सॉरी सर ये हम रिस्पॉन्सिबल राइडर्स हैं, हम ये चीजें सड़कों पे नहीं करते, नहीं हम किसी को समझाते हैं ऐसे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करते कि गलत चीजें करो सड़कों पे, या ट्रैक पे करो, वहां पे ठीक लगती। क्यों भाई? उसमें सबसे अच्छा क्या हो गया कि जैसे मैंने बताया कि लाइसेंस मांगा, हम लोग उनकी चौकी के वहाँ पे गए। देन बड़े साहब थे, तो बड़े साहब के साथ बातचीत हुई। तो उन्होंने हम लोग को देखा, देन फिर स्कूटर को देखा मतलब। तो वो खुद बोले कि ये स्कूटर से कैसे स्टंट हो सकता है। तो जैसे हम लोग ने सुना तो हम लोग बोले सर आप सही बोल रहे हो, बट हम लोग ने स्टंट किया, ये आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बताया कि वहां के कोई लोकल थे, उन्होंने उनको इंफॉर्मेशन दी कि पीछे से जो राइडर आ रहे हैं वो स्टंट बाजी कर रहे हैं। एक्चुअली वहां पे ये बात हुई, और मैंने जब बोला ना तो पता लगा कि आप जैसे कि जम्मू के कोई भी, मैं किसी मोटो ब्लॉगर का नाम याद नहीं बोलूंगा, बट जम्मू के जो कुछ छपरी राइडर ही बोलूंगा मैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वीडियोस बनाते हैं पुल पे ऐसे स्टंट कर रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं, हाई स्पीड कर रहे हैं। वो सब आज तक आपने इसका मेरे कभी भी कंटेंट में नहीं देखा होगा, ना ही हमने आज तक कोई स्टंट कर रहा है, ना ही हम ऐसा कुछ स्पीड वाली वीडियोस दिखाते हैं। तो लोकल वहां के लोग करते हैं। मैंने कहा सर ये जो करते होंगे आप लोकल की बात बता रहे होंगे? कह रहे हैं हाँ भाई ये लोकल करते हैं, लोकल आजकल बाइक उठा के ले आते हैं RS 100 ये सब ये करके, तो वो स्टंटबाजी करते हैं। मैं कहा सर हम तो बाहर से आ रखे, हम तो आपको अतिथि हैं, हम तो ट्रैवलर्स हैं, हम ये चीजें नहीं करते। फिर हमसे बात हुई, बहुत कूल, फिर अच्छी तरह बातचीत किया। फिर हमको बताया कि अगर आप जाओगे आगे तो और भी अच्छे नजारे हैं, और पानी वानी पिलाया अच्छा खासा। इस चक्कर में हमारे पास क्या होता है कि टाइम बर्बाद हो जाता है, आधा पौना घंटा उन्होंने हमारा वेस्ट कर दिया था। वो तो वही है कि उनके साथ करें, पानी वानी उन्होंने अपना आपको ऑफर कर दिया, और बॉम्बे से बढ़िया पानी था। तो यही सिर्फ बताना था मुझे कि अगर कोई जर्नी में कहीं पे भी जाते हो, लद्दाख नहीं कहीं पे भी जाते हो, अगर पुलिस वाले रुके तो आपका फर्ज बनता है रुकना। लाइसेंस मांगे तो आपको देना पड़ेगा लाइसेंस, आप बहसबाजी नहीं कर सकते। बट उनके जो भी सवाल जवाब रहेंगे वो क्लियर कर लो, सॉल्यूशन निकालो, और फिर वहां से आप आगे जा सकते हो। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इतनी बड़ी जर्नी कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल राइडर हूं, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो आप ईगो में आके कुछ गलत मत बोल देना, वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आपको वहां पे काम रहना पड़ेगा। ये एक बताना था, इसलिए ये टॉपिक मैंने बताया। सब कुछ प्यार की भाषा में सब कुछ काम हो जाते हैं, तुम प्यार से बात करो। जरूरी थोड़ी ना, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा कि वो कुछ ओवर सैचुरेट भी करके दिखाते कि भाई पुलिस वाले ने मेरी ये कर दिया वो कर दिया। हाँ। सब कुछ ऐसा नहीं होता, सब कितने काम थे। यस, अभी ये बता दे, फिर हम लोग आगे बढ़े, और जहाँ वहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे रास्ते थे। तो मैंने तो सच में जम्मू के रास्ते को बहुत इंजॉय किया। सीरियसली घाट एरिया था बोलो, या जो भी वहाँ पे नए नए फ्लाईओवर्स बनाए थे। देन कटरा आया तो वैष्णो देवी जाने का रास्ता था। देन जम्मू के ऑफ रोडिंग रोड भी देखे, वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते करते हम लोग आ रहे थे। स्लो मोशन वाले वीडियो बनाए जो इंस्टाग्राम पे हम लोग ने डाले हुए, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किए फोटोज वीडियोज तो वहाँ पे चेकआउट कर लो। लद्दाख का एक पर्टिकुलर फोल्डर है, वो क्लिक करोगे तो वहाँ की जितनी भी स्टोरीज है कंटिन्यू आपको दिखाई देगी कि हम लोग ने कहाँ कहाँ विजिट किया। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो गाइस,
हम दोनों के जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर हमारे को फॉलो कर सकते हो। और कुछ भी ज्यादा इंटरनल ज्यादा नॉलेज रहती जो कई बार हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, तब पर्सनली भी आप पूछ सकते हो वहां से। और अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखना सनी, अगर तुझे याद हो तो जब हम लोग होल्ड कर रहे थे तभी एक ट्रक ड्राइवर आया था हमारे पास। हाँ उसने हमको बोला सर जी आप संभल के चलाना, ये वो। तो मैं बोला हाँ हम लोग संभल के चलाएंगे, क्यों क्या हुआ? तो उन्होंने हमको एक इंसिडेंट बताया कि सर 3-4 दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर जेल चले गया है। तो मैं बोला क्यों चले गया? तो उन्होंने बताया कि जैसे आप राइड करते हो वैसे बहुत सारे राइडर लोग आते हैं और टनल के अंदर यूं मतलब जिगजैग जिगजैग गाड़ी चलाते हैं, तो उसकी वजह से वो बाइक वाला स्लिप खा गया और ट्रक पीछे से आ रही थी तो ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। तो उसकी वजह से ट्रक ड्राइवर जेल में है और उसकी फैमिली अभी सर्वाइव कर रही है, वो छूट भी नहीं पाएगा। तो इसलिए वो इंसिडेंट बताना बहुत ज़रूरी था कि आप कभी भी कहीं पे राइड करते हो तो अपना एक जो भी है राइट लेते हो या लेफ्ट लेते हो वो कोना पकड़ के चलो। आप ये मत सोचो कि बहुत अच्छा रास्ता है और मैं 10 साल 50 साल से बाइक चला रहा हूँ तो मैं कट मार लूँ ये कर लूँ, वैसा नहीं। आपको हमेशा अलर्ट रहना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से साइड में बाइक चलानी, चाहे राइट में चलाओ या लेफ्ट में चलाओ, बीच में कभी मत चलाना, साइड में चलाओ, जिसकी वजह से बाजू में से कोई आपको क्रॉस करना चाहे तो इजीली कर ले। ईगो के चक्कर में कभी भी मत ऐसे करना कि कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि मोटो ब्लॉगर्स हैं, हमारे को देख के ना और से जो राइडर्स हैं वो बूस्ट अप चार्ज अप हो जाते हैं, हमारे को देख के ना वो कटिंग वटिंग मारते हैं। तो उनको भी देख के आप फॉलो मत करो, आप अपना जैसे चल रहे हो ढंग से चलो बस। चलो। और उसके बाद जैसे बता दूं कि हम लोग बैनीहाल की तरफ चल पड़े थे, तो ऑफ रोडिंग के रास्ते थे, पहाड़ थे, अच्छे खासे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत कुछ हो रहा था वहाँ पे। 2 चीज़ हो गई थी बता दूं। पहली चीज़ ये हुई थी कि रास्ते टर्निंग वाले थे तो कभी मैं आगे कभी पीछे हो जाते थे। मेरी शायद बैटरी डाउन हो रही तो मैं चेंज करके बात करता हूँ, रुक जा। अच्छा